हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लो बाय एडवोकेट प्रति। आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने 7 टॉपिक्स थे उनको कवर कर लेते हैं। 8 टॉपिक्स में अदर वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अंगीकार किया गया था? आंसर इज जी 1899 1899। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति के लिए संकल्प व संलग्न कार्य योजना अंगीकार की थी? आंसर इससे 8 सितंबर 2006 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा बच्चों के कल्याण से संबंधित है? आंसर इज बी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शरणार्थियों से संबंधित है? आंसर इज बी UNHCR। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 1 में नहीं है? आंसर इज सी, उन्हें सदैव एक साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानवाधिकारों के सार्वजनिक घोषणा पत्र के अंतर्गत जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को ग्रहण किया था व्यक्ति के कुछ अधिकारों को स्थापित किया गया है। अतः व्यक्ति, आंसर इज बी, राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यह घोषणा की किसी भी व्यक्ति को मनमाने रूप से उसकी राष्ट्रीयता से वंचित नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी राष्ट्रीयता के अधिकार से इनकार किया जाएगा की गई है। आंसर इज बी, मानवाधिकारों पर सार्वजनिक उद्घोषणा 1948 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा शांति के लिए संगठित होने का संकल्प कब पारित किया गया था? आंसर इज 3 नवंबर 1950 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से अनन्य रूप से संबंध रखने वाली घोषणा है? आंसर इज डी, मनीला घोषणा 1982। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचाट के स्थायी न्यायालय की स्थापना निम्न के अनुसरण में की गई? आंसर इज ए, हेग सम्मेलन 1899 से 1907 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि निर्माता संधि है? आंसर इज डी, पेरिस संधि 1928। क्वेश्चन नंबर 12 है, कच्छ का ऋण विवाद का निपटारा किया गया था? आंसर इज ए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय के संविधान में उल्लिखित सार्वभागकोर अपराधों की संख्या है? आंसर इज सी, 4। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? आंसर इज ए, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? आंसर इज बी, 7। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इज सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मध्यस्थम का स्थायी न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 7 है, सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर पूछा मध्यस्थम का स्थायी न्यायालय की संख्या कितनी है सदस्यों की? न्यायालय की 7, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संख्या 15 और अंतर्राष्ट्रीय सागर की विधि न्यायाधिकरण की संख्या 11। और जो हमारा 4th वाला पॉइंट, ये वाला जो है गलत पूछ रहे थे, संयोजन सही नहीं है। और जो सही वाला हमारा आंसर है ये संयुक्त राष्ट्र यूगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण है, 15 सदस्य की संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्त रूप में मान्य किया गया है? आंसर इज बी, मध्यस्थम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से कौन सा तटस्थीकृत राज्य है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि स्थायी मध्यस्थम न्यायालय ना तो न्यायालय है और ना स्थायी है? आंसर इज सी, पिट ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, चोगम 2051 सदस्यों की सभा कहाँ संपन्न हुई? आंसर इज ए, कूलम में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? आंसर इज डी, 1 जुलाई 2003 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि न्याय शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? आंसर इज बी, हॉलैंड ने। क्वेश्चन 23 है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तटस्थ देश कौन का कर्तव्य है? आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर उपरोक्त सभी यानी कि परिवर्जन करना, निवारण करना और मूक सहमति। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में रूढ़ी प्रथा की मान्यता से संबंधित है? आंसर इज ए, वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्डन माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम आर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों
का ऐसा समूह है जो संप्रभु राज्यों एवं ऐसी अन्य हस्तियों के मध्य लागू होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विधि की यह परिभाषा दी गई है आंसर इसी स्वर्जन वर्जर द्वारा। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है? आंसर इज बी ड्रैगो सिद्धांत। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा राज्य मान्यता के विषय से संबंधित नहीं है? आंसर इज डी निकारागुआ बनाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, जिसने कहा है? आंसर इज सी ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डी जूरे वेली एक पेरिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर इज डी ग्रोसियस। यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड जो हमारा है वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, इसका मतलब जो हमारे करंट अफेयर वाले जो न्यूज़ होती है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।